कार्ब्स इसको कंसिडर किया जाता है, दे आर नॉट आवर एनिमीज, दे आर एक्चुअली आवर फ्यूल, दे फ्यूल आवर बॉडी, दे प्रोवाइड अस विद द एनर्जी टू हम अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकें. दे आर फ्यूल, दे आर फूड एंड फूड इज फ्यूल. हाँ, लेकिन उसको मॉडरेशन में लेना इज व्हाट्स नेसेसरी. अगर हम किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वो बुरी है हमारे लिए. अगर हम उसको अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग लेंगे तो इट्स एक्चुअली हेल्पफुल. मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी खा रहे हो ना, अपनी डाइट का जो पोर्शन है ना वो कम कर ले. हम लोग ज्यादा खा लेते हैं. रोटी और चावल पे आए तो इनिशियली कुछ लोग जो बिल्कुल एकदम से हार्ड एंड फास्ट डाइट पे नहीं आ सकते, उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि अपना पोर्शन साइज कंट्रोल कर लें. ठीक है, रोटी आप खाना चाहें एक टाइम में खा लें, ठीक है, उसका साइज कम कर देंगे. आप आटा जो है वो मल्टीग्रेन यूज करें, मल्टीग्रेन आटा. चावल आप ले सकते हैं, यू डोंट हैव टू लाइक टेक द फुल प्लेट, यू कैन कट द साइज. उसमें आप एक छोटा जो कप है, कप साइज राइस आप ले सकते हैं. ठीक है. अच्छा, मुझे लगता है कि ना मेरी स्किन पे मुझे राइस सूट करते ही नहीं है. मैंने जब भी राइस खाए हैं या मैं रोटी खाती हूँ ना, मेरी वो जो फैट है मेरे स्किन के ऊपर, मेरे फेस के ऊपर आ जाते हैं. बॉडी ठीक रहती है लेकिन जो फैट है वो फेस पे आ जाती है. इससे क्या वजह है? Some people have the tendency, उनकी बॉडी में इस तरह की टेंडेंसी होती है कि और दूसरा ये कि रोटी एंड चावल दे आर कार्ब्स, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली, सो दे आर meant to store water in your body. They hold water in your body. ठीक है, so when you are taking carbs, they are going to hold water in your body. That is what causes the gain in your weight. और ये बड़ा quick होता है. एक चीज, दूसरा, some people have the tendency कि उनका जो है सबसे पहले bloating, puffiness जो है उनके face पे आ जाती है. So this is the reason. Okay, इसी पे बात भी कर लेते हैं. ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिससे हमारे फेस की पफिनेस खत्म हो जाए, फेस हमारा स्लिम हो जाए? Any sort of movement that would burn some calories can help you. कार्डियो कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, दोनों ही आपकी हेल्प करेंगी टू रिड्यूस द पफिनेस. एंड यस, कार्ब्स भी थोड़ी मॉडरेशन में लें. अब ये नहीं करना कि हम कार्ब्स बहुत ज़्यादा लेते हैं देन वी आर वर्किंग आउट और फिर उसको हम वर्कआउट और अपनी डाइट को बैलेंस नहीं कर रहे. इट्स नॉट गोना गिव एन आउटपुट if you don't balance it. Okay. अच्छा, फिटनेस को अचीव करते करते, फिटनेस गोल्स को लाने के लिए कुछ लोग ना कॉमन मिस्टेक्स कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता. वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि जो बिगिनर्स जो मिस्टेक्स करते हैं उसमें ये आ जाता है कि या तो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं इनिशियली. उसका रिजल्ट क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए वो करते हैं, यस देयर बॉडी कैन टेक दैट, लेकिन एक टाइम आता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते, दे जस्ट गेट टायर्ड, देयर बॉडी जस्ट गेट्स एग्जॉस्टेड, बर्न आउट हो जाता है एंड देन दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू. उनकी बॉडी बस कर देती है. सही, एक ये चीज़ होती है. दूसरी ये कि या वो अपनी जो डाइट है उसको बहुत ही कट डाउन कर देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा. मतलब अगर हम कैलोरिक डेफिसिट की बात करें, अपनी कैलोरीज जो हैं उसे थोड़ी सी मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा नीचे आना, ठीक है, उसका डेफिसिट की बात करें तो फॉर एग्जांपल एक एवरेज इंसान की अगर हम बात करें 2000 कैलोरीज जो हैं उसकी मेंटेनेंस हैं. अगर हमने डेफिसिट में आना है, हमें 300 to 500 के डेफिसिट से स्टार्ट करना चाहिए. व्हाट दे डू इज कि वो लेस देन 1000 कैलोरीज दे स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट. तो फिर क्या होता है कि देयर बॉडी कैन नॉट सस्टेन द वर्कआउट्स, और अगर वो हाई इंटेंसिटी है तो बॉडी गोज इन शॉक एंड इट जस्ट डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल. ये 2 बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो वो लोग करते हैं. ठीक है. हमें अपनी डाइट में बता दें, आज तो एक डाइट प्लान मुझे भी बता दें. सुबह क्या खाना चाहिए हमें, ब्रंच में हम क्या खा सकते हैं, या डिनर हम किस तरह लाइट सा हो वो हम खा लें. थोड़ा सा डाइट प्लान बता दें वेट कम करने के लिए. देखिए, आप मॉर्निंग में बॉइल्ड एग्स या फिर अगर आप ऑमलेट पसंद करते हैं 3 से 4 एग्स लें, उसमें से एक होल ले लें, बाकी सबकी वाइट्स उसमें ऐड कर दें. साथ में आप ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं 1 या 2. साथ में ब्लैक कॉफ़ी या चाय, वट एवर यू लाइक. आई वुड सजेस्ट कि शुगर उसमें ऐड ना करें. या ब्रेकफास्ट ले लें. आप अपने लंच में जो है वो ग्रिल चिकन ले सकती हैं विद राइस की सम क्वांटिटी, ठीक है, लाइक अ बॉइल्ड राइस की अगर हम बात करें, कप ऑफ बॉइल्ड राइस, उसमें आप सैलेड्स ऐड करें. इट्स गोइंग टू गिव यू फाइबर, इट्स गोइंग टू गिव यू कार्ब्स दैट आर नेसेसरी एंड द प्रोटीन्स जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी हैं. ठीक है, तो ये आप लंच में ले सकते हैं. फिर अगर हम डिनर की बात करें तो आप सैलेड ले सकते हैं चिकन बॉईल करके एंड वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके.
you can take the salad. ओके Yeah. ओके, इसके अलावा अपने फ्रूट जरूर यूज करें. यस. they are अच्छा, important. फ्रूट से होते हैं वेट गेन होते हैं? फ्रूट्स डोंट रियली हार्म योर बॉडी, लेकिन हाँ उसको भी आपने मॉडरेशन में यूज करना है, बहुत ज्यादा नहीं. ठीक है. अब ये भी डिपेंड करता है कि फ्रूट जो आप ले रहे हैं उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है. सम फ्रूट्स आर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे हम मैंगो है, खजूरें हैं, एंड दे आर मतलब उनमें डेंस कैलोरीज होती हैं, दे कैरी मोर कैलोरीज. ठीक है. कुछ जो हैं मॉडरेट टू लो जीआई वाले होते हैं. जो मॉडरेट टू लो जीआई वाले होते हैं वो आप ज़्यादा ले सकते हैं. ठीक है. हाई जीआई वाले आप यूज कर लें, लेकिन ये कि उसकी क्वांटिटी फिर आप देख लें कि बहुत ज्यादा उसको. जो चीज हम खा रहे होते हैं हमें पता होना चाहिए इसमें कितनी कैलोरीज है. मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो तो कहते हैं कि हम यू डोंट हैव टू लाइक गो हार्ड एंड फास्ट और बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना एंड ऑल. यू डोंट रियली हैव टू डू इट, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो फॉर योरसेल्फ कि व्हाटएवर यू आर ईटिंग, इफ इट्स कार्ब, इफ इट्स फैट और इफ इट्स प्रोटीन, और आपको पता होना चाहिए व्हाट इट्स गोइंग टू गो एंड डू इन माय बॉडी. अच्छा, आप HUFC क्लब में होती हैं, आप प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर हैं. आपके पास किस एज ग्रुप के लोग आते हैं और किन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं? वेल, डिफरेंट एज ग्रुप्स के आते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट करंटली मेरे जो यंगेस्ट क्लाइंट ही इज 14. ओके. एंड द ओल्डेस्ट क्लाइंट ही इज 65. ओके. 14, अगर 14 इयर्स का कोई आ रहा है तो उससे बहुत बड़ी मोटिवेशन हमें मिल सकती है. यस. और ये भी लोग बहुत स्केर्ड होते हैं अपने बच्चों के रिलेटेड के उनको अगर हम ट्रेनिंग करवाएंगे तो कहीं उनकी हाइट ना रुक जाए, या इस तरह की मिथ्स होती हैं कुछ उनके माइंड में. देयर isn't really anything like that. It is actually healthy. It will help them grow and become a better person. Exactly. और different ये भी client to client vary करता है कि किस टाइप के आते हैं. कुछ जो हैं they come for fat loss, कुछ come for strength training, like they want to gain strength. Some come for since I'm a physiotherapist too, तो मेरे पास कुछ patients जो हैं clients/patients, they are for their rehab plus coaching as well. So I deal with multiple sort of clients, different sort of clients. और अभी हम बच्चों की बात कर रहे थे. अभी आपने मुझे बताया 14 इयर्स का एक बच्चा अगर आपके पास आ रहा है तो एक मैसेज दें जो लोग हमें देख रहे हैं कि वो भी अपने घर से आएं, और ज़रूरी नहीं है कि हम जिम में ही आएं एक्सरसाइज करें. घर बैठ के भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं. थोड़ी सी हमें कुछ एक्सरसाइज बता दें वो ख़वातीन जो हमें देख रही हैं जो घर बैठ के एक्सरसाइज कर सकती हैं. वेल, इसमें सबसे ईजी और प्रैक्टिकल एंड समथिंग दैट आई सजेस्ट टू माई पेशेंट्स स्पेशली जो जिम नहीं करना चाहते, या सिर्फ दे कम फॉर फिजियोथेरेपी सेशंस एंड दे वांट टू लूज वेट एंड दे कैन नॉट रियली जॉइन जिम, या उनकी रूटीन कुछ ऐसी है या उनके पर्सनल कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं. ठीक है. सो द प्रैक्टिकल थिंग इज कि वी नीड सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इन आवर लाइफ. ठीक है. अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वन. आप अपनी रूटीन में वॉक ऐड करें. आइदर इट्स मॉर्निंग वॉक, आइदर इट्स नाइट में. ठीक है. वो नहीं करना. एक और बड़ी अच्छी और प्रैक्टिकल चीज़ विच इज़ एक्चुअली फन टू, जो मैं रिकमेंड करती हूँ, बैडमिंटन खेल लें घर में बच्चों के साथ. इस तरह की रिक्रिएशन भी हो जाती है एंड यू बर्न कैलोरीज. एंड बैडमिंटन इज समथिंग दैट नीड्स अ लॉट ऑफ मूवमेंट एंड क्विक मूवमेंट. सो इट विल हेल्प यू लूज वेट, इट विल हेल्प यू लूज फैट एंड एक्चुअली विल मेक यू लीन एंड क्विक. अच्छा, ज़्यादातर लोगों को ना एक और बड़ा मसला होता है, वो स्पेशली जब आते हैं ना वही बात करते हैं कि हमने बेली फैट कम करना है. Yes, और मुझे नहीं लगता कि जब तक आप पूरी एक्सरसाइज ना करें आपकी बेली फैट नहीं जा सकता. या कोई उसकी वो एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है बेली फैट को कम करने के लिए? फैट की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी पे फैट जो है, हम ऑल ऑफ आवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी रिटेन्स फैट. सभी एरियाज पे होता है. तो हम टारगेट नहीं कर सकते कि हम इस एरिया से लूज करना चाहते हैं. एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या चाहे वो कार्डियो है या क्रॉसफिट है, हिट ट्रेनिंग है, किसी भी सॉर्ट ऑफ जो ट्रेनिंग है, इट विल हेल्प यू लूज फैट. एंड व्हेन यू विल लूज फैट यू विल लूज इट फ्रॉम ऑल एरियाज. अब जो है अगर हम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करते हैं, लेट्स से अगर हम बेली की एक्सरसाइजेस करते हैं, एब्डोमिनल्स की, ठीक है, व्हाट दे विल हेल्प इज, व्हाट दे विल डू, दे विल शेप, they will give shape to your core. And cardio and all the caloric deficit diet बहुत ज़रूरी है इसमें. Yes, they will help you lose the fat. So your abdominals, your belly will get in shape and you will lose fat and it will look better. Okay, perfect. आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं. बिल्कुल. HUFC क्लब के अंदर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, वो थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बता दें, किस तरह की जाती है, क्या पेशेंट्स भी, there are different type of patients. Mostly जो
अगर हम फीमेल्स की बात करें, हाउसवाइफ्स जो आती हैं प्योरली फॉर लाइक क्लिनिक, वो दे कम विद बहुत जो कॉमन इश्यूज हैं ना, हमारे लोअर बैक पेन है, उसके अलावा नी के इश्यूज हैं या शोल्डर के इश्यूज हैं, मोस्टली ये होते हैं। बाकी जिम से रिलेटेड जो लोग आते हैं वो या तो इंजरीज वाले आते हैं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, या फिर पोस्ट ऑफ रिहैब वाले पेशेंट्स भी आते हैं, लाइक आई एम एक्टिवली डीलिंग विद देम एज वेल। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक्सरसाइज कर लेती तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा से ऐसा फील होता है कि स्टिफ हो गए हैं मेरे मसल्स। उनके लिए क्या एक्सरसाइज है? देखिए, इसमें एक तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हाइड्रेशन, make sure that you hydrate really well। आजकल जिस तरह गर्मियों का मौसम है, you should be taking at least 4 liters of water daily। Okay। at least कोशिश करें कि इतना लें। दूसरा ये है कि उसमें आप मोबिलिटी, सम सॉर्ट ऑफ मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। कोशिश करें मॉर्निंग में जिस तरह अपनी मॉर्निंग रूटीन में ऐड कर लें, 8 से 10 मिनट दे दें उसको, यू विल फील बेटर द होल डे। और कोशिश करें पोस्ट वर्कआउट में भी अगर आप स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकती हैं या सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड, इट विल हेल्प। उदैबी, आपके पास मैं देख रही हूँ जो बॉटल पड़ी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? क्योंकि मैंने भी अभी परचेज की है। इसमें बता दें, हम वैसे फ्रेश जूसेस भी हम इसमें बना के डेली पी सकते हैं खुद को फ्रेश और हाइड्रेट रखने के लिए। I think it carries almost a liter or less than a liter। Okay।